तो फ्रेंड थंबनेल में आपने डाली हुई कमीज़ का रिज़ल्ट देख लिया था। ये इधर काउंटर पे प्रेस हुई आपको कमीज़ का रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। तो आप बैन देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ लगा हुआ है, कमीज़ आगे कितनी आ रही है। तो इसके साथ आपकी कटिंग की वीडियो भी शेयर करते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट वॉच करें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज आपके साथ इस सूट की कटिंग की वीडियो जो है वो तफसील के साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना था, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो इसका बैन है और गला 15.5 इंच है। 15.5 इंच गले के लिए आप इधर से लगाएंगे 2.25 और नीचे से आप लगा लेंगे 2.5। जितना आपने इधर निशान लगाना है उससे आपने 0.25 इंच का निशान जो है वो नीचे लगा लेना है। तीरा इसका 17 इंच है तो यहाँ से हम लगाएंगे 8.25 इंच, इधर से भी 8.25 इंच। हमारा जो तीरे का साइज़ होगा उससे 2 सूतर हमने निशान कम लगाना है ताकि हमारी फ्रंट साइड साफ़ आए, उसके अंदर कोई सलवट ना आए। 2 इंच 2 सूतर इसकी डाउनिंग करनी है हमने। यहाँ पे हम इस तरह मार्किंग अपनी जो है वो मिला लेंगे। अब हाफ छाती का निशान लगाना है। हाफ छाती 21 इंच है तो यहाँ से हम 22 से 1 सूतर कम रखेंगे। आपको बताया मैंने कि आपका जितना छाती घेरा होगा आप उससे 0.25 इंच जो है उसे कम रखेंगे। इधर से आपने इसी इस तरह यहाँ से नापना है। तो इसका कंधा 8.5 है तो ये 8.25 आ रहा है। तो इससे यहाँ से थोड़ा सा नीचे हमने कंधा कटिंग करना है तो हमारा ये पूरा आ जाएगा। अब कस्टमर ना भारी है ना पतला है, दरम्याना है। तो आपको मैंने बताया भारी कस्टमर की आधे इंच उससे कम हो, आधे इंच से 1 सूतर ज़्यादा। बिल्कुल सिंगल बॉडी हो तो फिर भी आपने आधे इंच से 1 सूतर ज़्यादा करनी है। और अगर फिटिंग में डालेगा सिंगल बॉडी तो फिर आपने 0.25 इंच पे जाना है। तो इसकी हम देंगे आधे इंच से 1 सूतर ज़्यादा शेप। ये शेप का निशान इधर आ गया और आपने इधर से इसे शुरू करना है इस तरह। इस तरह आपने यहाँ से इसकी शेप दे देनी है जिस तरह मैंने निशान लगाया। शेप को थोड़ा वाज़ा करता हूँ ताकि आपको समझ सही तरह से आ जाए। इस तरह ये बैन है तो यहाँ से आपने गोल हाला कटिंग करना है इसका। ये सारी मार्किंग मैंने आप भाइयों के लिए की है ताकि जो नए सीखने वाले हैं या जो पैटर्न से कटिंग करते हैं और पैटर्न के बगैर करना चाहते हैं, हाथ से उनसे शेप नहीं जाए, तो ये तरीका अप्लाई करें, इंशाल्लाह 100% रिजल्ट आएगा। इधर से हमने इसे गोल कटिंग कर लेना है। यहाँ से आपने इस तरह से नाप लेना है। तो हमारा 8.5 इंच पूरा आ रहा है, जितना हमारा कंधा था 8.5 इंच था तो यहाँ से हमारा 8.5 इंच ही पूरा आ रहा है। अब बैक आपने कितनी रखनी है, तो बैक आप 1 इंच इधर से रखेंगे इसकी और आधे इंच से 1 सूतर ज़्यादा इधर से रखेंगे। इन्हें आप इस तरह मिला लेंगे। जब आप ये निशान मिलाएंगे तो आपका ये आएगा ही तिरछा। तो आपका तीरा इधर से डाउन आना चाहिए, तिरछा इधर से आना चाहिए। तो इस तरह आपने इसकी बैक कटिंग करनी है। अब आपने बैक जो है 17 इंच तीरा है तो 18 से 1 सूतर कम, ये भी आपने 0.25 इंच बड़ी रखनी है। और आपने यहाँ से इस तरह से शेप देनी शुरू करनी है। इस तरह आपने इसे मिला देना है। तो फ्रेंड इस तरीके से आपने अपने फ्रंट बैक की जो है वो कटिंग करनी है। आपको ज़रा नाप के दिखा देते हैं, सॉरी नाप तो लिए थे हमने, एक दफ़ा फिर बता देते हैं जी। इधर से हमने रखा है 2.25, नीचे से रखा है 2.5, 2 इंच 2 सूतर डाउनिंग किया और होल हमारा 8.5 इंच था तो 8.5 इंच की कटिंग की है। इधर से 1 इंच रखा है, इधर से आधे इंच से 1 सूतर कम रखा है। अब इसकी छाती घेरा भी आपको बताते हैं कटिंग करना। छाती का निशान ऊपर लगा हुआ है हमारा, इधर घेरा इसका 22 है तो
23 से 1 सूत्र कम। ये हमारा निशान आ गया इधर। आपने इधर से इसके ऊपर से शेप देनी शुरू करनी है। बाजू का पीस आ गया, बाजू कटिंग कर लेंगे हम। अब एक निशान आपने यहाँ पे ऊपर लगाना है, आपने नीचे देख लेना है मेरा कपड़ा सीधा है, तो यहाँ पे आप एक निशान लगा लेंगे। निशान से आगे आपने 4 इंच का नीचे निशान लगाना है, जहाँ तक आपने बाजू का डाउन करना है। 8.5 इंच हमारा कंधा है, तो यहाँ से हम रखेंगे 9 इंच। जितना हमारा कंधा होगा उससे हमने आधी इंच जो है वो बड़ा कटिंग कर लेना है। कफ हमारा लगना है 2.5 इंच, तो हम जितना कफ लगना है उसमें से आधी इंच माइनस करेंगे, 2.5 लगेगा। तो यहाँ से ऊपर से मैं 2 इंच रख रहा हूँ, तो इधर से मैं 2 इंच रखूँगा इसे। और बाजू की लंबाई जो है वो 23.5 इंच है, तो नीचे से लगाऊंगा 24 इंच। नीचे से आधी इंच बढ़ाना है, ऊपर से कफ से आपने कम कर देना है। 24.5 है, कफ इसका लगना है 8.25 इंच, तो यहाँ से रखेंगे 9.10 इंच। 1 इंच की प्लेट देंगे। ये निशान सीधा मैंने लगाया, लेकिन सीधा कटिंग नहीं होगा, ये दिखा दूँ आपको। ये निशान सीधा है, इधर कटिंग नहीं होगा। जब आप इधर यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे करनी, तो आप इसे इस तरह यहाँ से 2 सूत्र बाहर की तरफ निकाल के बाजू को कटिंग करेंगे। ये ऊपर से आपने इस तरह मिला लेना है यहाँ से निशान। अब आपको बताता हूँ इधर आपने शेप किस तरह देनी है। तो इधर आपने जो है ना 1.5 इंच तकरीबन छोड़ देना है, कपड़ा सीधा रखना है, शेप नहीं देनी। इससे आगे आपने इस तरह से डाउन शेप देनी है। इस तरह आपने 4 इंच पे से डाउन शेप दे देनी है बाजू को। इस तरह डाउन शेप देनी है, इस तरह ऊपर से गोल शेप नहीं देनी आपने, डाउन करते जाना है इस तरह बाजू को, फिर आपका बाजू साफ आएगा। यहाँ से इधर आप इसे कटिंग कर देंगे, इधर से आप इसे 2 सूत्र इस तरह बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब आपको इसकी शेप बताता हूँ किस तरह देनी है। इधर से 1.5 इंच का आपने निशान लगा लेना है। इसी निशान से जहाँ से पहली शेप शुरू की है, वहाँ से आपने इस तरह बाजू की शेप देनी शुरू करनी है, और यहाँ पे आके आपने इस तरह मिला देनी है। ऊपर वाले 2 पीस ध्यान से आपने लेने हैं। ये आपने शेप दे लेनी है, और ये आपका जो बैक पीस होगा इसे आपने यहाँ से इस तरह डाउन कर देना है। तो बाजू की आपने अपनी शेप इस तरह रख लेनी है, इस तरह दे देनी है जो मैंने आपको तरीका बताया। और ये हमारा जो टोटल साइज़ होगा 18 इंच है। 18 का सेंटर 9 इंच आएगा। यहाँ पे एक निशान आ गया, एक निशान इधर आ गया, एक ये मैंने निशान लगाया। इस निशान से आगे आपने बाजू की शेप देनी है। यहाँ से डायरेक्ट शेप नहीं शुरू करनी, क्योंकि हमारी लगनी है फ्रंट वाले आर्म होल के साथ, तो फिर ये आपका बाजू यहाँ से कम हो जाएगा। इधर से शेप दे देते हैं, तो इससे आगे थोड़ा सा इस तरह शुरू करना है आपने, इस तरह आपने ख़त्म कर देनी है शेप। ये देखिए इतनी शेप आ गई हमारी अंदर। इससे आपका बाजू नीचे की तरफ लटकेगा नहीं। यहाँ से सेंटर करना है आपने, सेंटर करके बैक में चकपटी के लिए आपने 6 इंच निशान लगा देना है। 2 पीस लेके 6 इंच इस तरह निशान लगा देना। अगर आप इसी कपड़े में से फोल्डिंग करते हैं, ये दबा जो होता है इसी कपड़े में से फोल्डिंग करते हैं चकपटी के नीचे वाली बटन टेक, तो फिर आप सेंटर नहीं करेंगे, यहाँ से इतना छोड़ देंगे। तो मैं अलहदा बटन टेक चिपका के लगाता हूँ चकपटी के नीचे, तो मैं यहाँ से सेंटर ही करता हूँ। फिर अब आपको तीरे की कटिंग इसकी बताते हैं। तो ये तीरे का पीस आ गया 5.25 इंच, हमने इसका तीरा डालना है। 5.25 इंच तीरे के लिए हम यहाँ से रखेंगे 3 इंच से 1 सूत्र कम। ढाई इधर से हमारा होगा। 5.25 इंच इधर से होगा। तीरा 17 इंच है, तो 18 से 1 सूत्र कम। सीधा निशान 3 इंच 2 सूत्र पे।
सीधा कटिंग नहीं होगा। जब आपने इस तरह कटिंग करना है तो 2 सूत्र आपने से यहाँ से बाहर की तरफ निकाल देना है। इस तरह निशान वाज़ह कर दूं ताकि आपको सही तरीके पर समझ आ जाए इसकी। और इधर ऊपर से आपने इसे इस तरह यहाँ से मिला लेना है। ये इधर से आपने इसे मिला लेना है इस तरह। इस तरीके पर आपने इन्हें मिला लेना है। अब आपने जब शेप देनी है तो कुछ भाई शेप इस तरह देते हैं कि यहाँ से इस तरह शुरू करते हैं, इस तरह ऊपर ऊपर शेप दे देते हैं। इस तरह आपने शेप नहीं देनी, यहाँ से शुरू करेंगे आप इस तरह, और इस तरह आपने शेप दे देनी है यहाँ से। ये कटिंग कर देंगे आप। इधर आपने 2 अपने सेंटर कर लेने हैं। अब ये जो जगह है आपकी, इधर से आपने इस तरह शुरू करनी है शेप देनी। इस तरह 2 सूत्र आपने बाहर निकाल देनी है। नीचे वाले पीस को यहाँ से एक सूत्र आपने इस तरह कटिंग कर लेने हाफ तक, इधर तक। यहाँ क्यों कटिंग करना है? क्योंकि जब आप फ्रंट बैक की कटिंग करते हैं तो शोल्डर वाली जगह से बैक को नीचे की तरफ डाउन करते हैं, इसलिए इसे भी डाउन करना है। फिर जब आप तीरा आपकी कमीज़ तैयार होगी ना तो आपका बहुत परफेक्ट तरीके से ये बैठ के आता है तीरा ऊपर। अब आपको कटिंग की पड़ताल करने बताते हैं। ये आपने इधर फ्रंट बैक जो है उसे रख लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है कि यहाँ से इतना दबाएगा आपका, यहाँ से इतना, इधर से इतना, इधर से इतना। ये आपके 4 दबाएं। यहाँ से आप इसे इस तरह निशान लगा लें। ये आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, आपने कटिंग में नहीं लगाने अपनी कि आप कटिंग में भी लगाने बैठ जाएं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अपने अपना निशान लगा लेना है। ये आपका तीर है। ये हमने इसे यहाँ से ऊपर रख लेना है इस तरह। जब हम इसे अब ऊपर लेके आए तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट फ्रंट के ऊपर इसे बैठ के आना चाहिए। ये हम इसे ऊपर लेके आ रहे हैं तो रिज़ल्ट आपके सामने है कि हमारा तीरा बिल्कुल परफेक्ट इधर बैठ के आ रहा है। ये आप देख सकते हैं। ये हाले वाली जगह से एक सूत्र बड़ा है, वो मुझे आपको बताना याद नहीं रहा कि जिस तरह 2 सूत्र इधर से हम कटिंग करते हैं ना बाहर, इधर भी हमने इस निशान से एक सूत्र बाहर इधर कटिंग करना है। फिर जब आप पड़ताल करेंगे आपको बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये जब आप इस तरह चेक कर सकते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट ऊपर आके बैठ रहा है। ये देखें, टुक्का इधर बैक में लगेगा हमारा, कटिंग का टुक्का जो है बैक में, ये बैक में टुक्का आ गया। अब बाजू भी आपको चेक करवाते हैं। ये हमारे बाजू आ गए। बाजू भी जब आप इस तरह नापें तो बाजू आपका बिल्कुल इधर परफेक्ट आके बैठना चाहिए। देख लें इधर टुक्के पे बैठ रहे हैं। और बैक साइड भी आपने चेक करनी है तो बैक साइड भी आप किस तरह यहाँ पे आके परफेक्ट इधर बैठनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतने तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।